कंगना रनौत ने यह ऐलान किया कि वह पालमपुर पीड़िता का इलाज करवाने का पूरा खर्च व्यय करेंगी। इस बात को लेकर महिला प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि पीड़िता का सारा खर्चा सरकार उठा रही है। पीड़िता जब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती उसका सारा खर्चा कांग्रेस सरकार उठा रही है, लेकिन कंगना केवल दिखावे के लिए बयानबाजी कर रही हैं। जैनब ने कहा कि जब भाजपा नेता ने एक युवती की इज्जत को तार-तार कर दिया था तब यह कंगना कहां थी। जब प्रदेश की जनता आपदा से प्रभावित थी तब भी कंगना नजर नहीं आई। अब प्रदेश में चुनाव है तो उन्हें प्रदेशवासियों और यहाँ की महिलाओं की चिंता सता रही है। जैनब ने कहा कि चुनाव के समय कंगना हिमाचल की बेटी बनकर वोट बटोरने का प्रयास कर रही है, लेकिन हिमाचल की जनता भी इतनी भोली नहीं है कि किसी के बहकावे में भी आ जाए। जैनब ने कहा कि जब प्रदेश में प्राकृतिक आपदा थी तो कंगना अपने गांव भामला में जाकर पीड़ितों की मदद नहीं कर सकी। उस समय हिमाचल की बेटी कहां थी, उन्हें जवाब देना चाहिए। जैनब ने कहा कि जो प्रत्याशी अपने देश की आजादी पर सवाल उठाए उनकी सोच क्या होगी इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी चुनावों में जीत हासिल करेगी और भाजपा का दिखावा यहाँ कोई कार्य करने वाला नहीं है। सरकार कर रही है, सब कुछ कर रही है। आज से पहले तो वो कहीं नहीं दिखाई दी, आपदा में वो कहीं नहीं दिखाई दी। और तो छोड़िए, वो कहती है मनाली मेरा घर है, कुल्लू मेरा घर है, मंडी मेरा घर है। चलो मैं तो बोलती कुल्लू भी ना जा, मनाली भी ना जा, भामला में तो जा सकती थी। अपने गांव में, उनके अपने गांव में ही सरकाघाट में कितनों के घर को नुकसान हुआ, उस समय वो कहाँ थी। अब चुनाव के समय वो आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं उनसे हाथरस नहीं देखा, मणिपुर नहीं देखा गया, और आप देख ले महिला पहलवानों का दर्द नहीं देखा गया, और BHU का वो जो लड़कियों के साथ रेप किया उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी संलिप्त थे वहां कुछ नहीं बोला। सिर्फ राजनीति के लिए आप लोग बात उठाए, वो गलत बात है। तब आप कहाँ थे, आप बताइए ना। कांग्रेस पार्टी की सरकार है यहाँ पर, उस बेटी का जो भी इलाज होगा, खर्चा होगा, वो सरकार खुद कराएगी और उसकी जिम्मेवारी सारी हमारी सरकार की है, सरकार कर रही है। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी मिलने गए हैं, तो चुनाव के समय पर ही बेटी क्या वो पहले नहीं थी, क्या अभी बनी? इनसे क्या उम्मीद आप करोगे? तो वैसे टिप्पणी भी नहीं करना चाहती कंगना जी पे, क्योंकि जो ये कहती है आजादी भीख में मिली है, उनके दादाजी कांग्रेस पार्टी में थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। मैं बात बताना चाहती हूँ, उन्होंने तो अपने परिवार का, जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका अपमान किया, जो हमारे फौजी भाई है उनका अपमान किया कि आजादी भीख में मिली है। भाई कैसे भीख में मिली है? 14 में हमारा देश आजाद हुआ। आप बताइए, इस तरह की बातें वो करके क्या साबित करना चाहती, क्या कहती है? पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी, वो फिर बोलेंगी कि वो सरदार पटेल जी क्यों नहीं बने। ओ भाई, पहले आप ज्ञान प्राप्ति कर लो, उसके बाद आके आप बोलो। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप चुनाव लड़ रही हैं, आपका स्वागत है, किसी ने वो नहीं किया। हर एक पार्टी का अपना अपना होता है, जिसको भी कैंडिडेट आप खड़ा कर लो। लेकिन इतने बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर ये कहना कि आजादी भीख में मिली, उनका अपमान नहीं है? जितना भी काम महिलाओं के लिए आजादी से लेकर अभी तक महिलाओं के संघर्ष में महिलाएं सबसे आगे रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई महिलाएं रही है। और आजादी के बाद भी आप अगर देखते होंगे कि पहली प्रधानमंत्री महिला किसने बनाई? कांग्रेस ने। राज्यपाल पहली, और पहली मुख्यमंत्री, पहली राष्ट्रपति, पहली स्पीकर, और उसके बाद जो महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया वो किसने दिया? हम 6 सीटें भी जीतेंगे और 4 जो हमारी लोकसभा है ना, इसको भी हम जीतेंगे, क्योंकि हमने काम किया है, काम करेंगे। जुमलेबाजी नहीं करती, जो कहते हैं वो करते हैं। 10 गारंटी दी, 5 गारंटी पूरी करी।